हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं इंजीनियर अनिल सिंह और आप देख रहे हैं गुरुकुल ब्रिलियंट मैथ एनालिसिस यूट्यूब चैनल, जहां पे आप पढ़ने वाले हैं स्टेप टू फाइंड एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। इसके पहले हमने एलसीएम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालना है वो देखा है, और आज हम डिवीजन मेथड से एलसीएम कैसे निकालते हैं ये भी देखने वाले हैं। और इसके साथ साथ डिवीजन मेथड से आप एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो भी देखेंगे, बट पहले हम डिवीजन मेथड से एलसीएम कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। और इसी के साथ आप एचसीएफ भी कैसे निकाल सकते हैं वो भी हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम वीडियो को चालू करते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ स्टेप दिए हुए हैं, जिस स्टेप का फॉलो करके आप एलसीएम निकाल सकते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट जो है अपना वो है चूज वन प्राइम फैक्टर कॉमन टू एट लीस्ट टू ऑफ द गिवन नंबर। जो नंबर दिया रहेगा आपका, जो भी नंबर एक्स वाई जेड, जो भी आपका नंबर दिया रहेगा उसमें से कम दो नंबर ऐसे होने चाहिए जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो कॉमन चूज कर रहे हैं उससे डिविजिबल हो जाए पूरी तरह से, ठीक है। या ऐसा बोले कि वो जो नंबर आप प्राइम फैक्टर जो आप चुन रहे हैं वो प्राइम फैक्टर इन दोनों नंबरों में कॉमन होना चाहिए और ये दोनों नंबर उससे डिविजिबल हो जाए, ठीक। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट है राइट द गिवन नंबर इन अ रो एंड डिवाइड देम बाय द एवर प्राइम फैक्टर, जो मैंने अभी बताया आप लोग को। देखिए, जो आपका एक्स वाई जेड आपने नंबर लिया है उसको क्या करना है, एक रो में लिखना है। एक्स वाई जेड एक रो में आपको लिखना है, और लिखने के बाद जो आपका ये प्राइम फैक्टर है उस प्राइम फैक्टर से क्या करना है, डिवाइड करना है। मान लीजिए क्यू आपका प्राइम फैक्टर है तो उसे क्या करना है, डिवाइड करना है। ओके, अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। राइट द क्वेश्चन। आप लोग ये शब्द पढ़े होंगे, इसको मैं आगे लिखवाऊंगा क्या क्या कौन सा टर्म इसमें होता है। राइट द क्वेश्चन फॉर ईच नंबर अंडर द नंबर इटसेल्फ एंड इफ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय द प्राइम फैक्टर सिलेक्टेड, राइट द नंबर एज इट इज। थर्ड पॉइंट क्या है, राइट द क्वेश्चन फॉर ईच नंबर अंडर द नंबर इटसेल्फ and if a number is not divisible by the prime factor, क्या बोल रहा है, if a number is not divisible by the prime factor, okay, selected write the number as it is। मतलब आपने जो ये प्राइम फैक्टर सेलेक्ट किया है, ठीक है, उस प्राइम फैक्टर से एक्स वाई जेड इसमें से कोई भी नंबर यदि डिविजिबल नहीं है तो उसको एज इट इज लिखना है, ठीक, वैसा जैसा का तैसा लिखना है। ओके, और ए वाई और जेड मतलब जो नंबर इस नंबर से डिविजिबल है उसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। मतलब जो क्वेश्चन आएगा वो आपको वहां पे इधर नीचे लिखना है, ठीक। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल यू गेट क्वेश्चन विच हैव नो कॉमन फैक्टर। मतलब ये प्रोसेस आपको तब तक दोहराना है जब तक क्यू एक्स वाई जेड ऐसा है, तो आपको ये प्रोसेस तब तक दोहराना है जब तक कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलना बंद ना हो जाए। मतलब ऐसी संख्या मिल जाए यहाँ पे x1 y1 z1, ठीक। हमको क्या नंबर मिल गया, x1 y1 z1, 3 नंबर मिल गए। अब इन नंबर में कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं हो जिससे हम इनको डिवाइड कर पाए। मतलब कि कोई भी x1 y1 z1 इन तीनों नंबर में किसी भी दो नंबर का या तीनों नंबर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिले।
जब कॉमन फैक्टर मिलना बंद हो जाए तो हम इस प्रोसेस को क्या करेंगे, रोक देते हैं। एंड इसमें फिफ्थ पॉइंट जो है वो बोलता है द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिविजर्स एंड द नंबर्स इन द लास्ट लाइन विल बी द एलसीएम। ओके, क्या बोलता है, जितने भी डिविजर हैं, मैंने क्या बोला था, क्यू एक्स वाई जेड। ओके, तो इसमें जितने भी डिविजन हैं, मान लो Q1 Q2, ये सब यहाँ पे आपके डिविजन मिल रहे हैं। यहाँ पे X1 Y1 Y2, तो जितने भी डिवीजन है Q1 Q2 वो, और लास्ट लाइन में जो नंबर है X1 Y1 Y2, उनका प्रोडक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, एलसीएम। मतलब एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा आपका Q1 Q2 X1 Y1 Y2, ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। चलिए इसको हम उदाहरण से समझते हैं कि एलसीएम कैसे निकाल। चलिए, अब जो मैंने स्टेप लिखवाया है उसको समझने का सबसे आसान तरीका जो है वो है क्वेश्चन को सॉल्व करना। यदि आप सवाल बनाते हैं तो ये स्टेप खुद ब खुद आपको याद हो जाएंगे। तो हम चलते हैं, देखते हैं कि सवाल कैसे सॉल्व किया जाए। स्टेप टू फाइंड एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से एलसीएम कैसे निकालने हैं उसका स्टेप हमने देख लिया, लेकिन स्टेप को अपने माइंड में बैठाने का सबसे आसान तरीका है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। जब तक आप क्वेश्चन नहीं बनाएंगे आपका जो स्टेप है वो माइंड में नहीं सेट होगा, नहीं बैठेगा। तो प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हम सवाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे 36, 84 और 30, ये 3 नंबर हैं। इन तीनों नंबर का अपने को एलसीएम निकालना है। चलिए, तो अपना जो स्टेप हमने पढ़ा उस स्टेप को दोहराते जाएंगे और अपना दोनों ही चीज हो जाएगा, इसमें प्रैक्टिस भी हो जाएगा और अपना स्टेप जो है वो भी रिवाइज हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या बोला था कि कोई एक प्राइम फैक्टर लेंगे जो इन तीनों नंबरों में या किसी दो नंबर में कम से कम 2 नंबर का प्राइम फैक्टर हो, कॉमन हो। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, सबसे छोटा 3 से ये तीनों के तीनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले आपने पढ़ा होगा ये डिविडेंड। ओके, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर। ये आपने पढ़ा होगा। ठीक, तो जब ये मेथड आप बनाएंगे तो यहाँ पे ये रिमाइंडर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो भी नंबर होंगे वो पूरी तरह से डिविजिबल होंगे, कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। दूसरा, इसमें से कौन से टर्म को क्या बोलते हैं। ठीक, तो अब देखिए, ये जो है आपका 36, 84 और 30, ये क्या है, डिविडेंड है। ओके, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डिविडेंड डिवीजर डिविडेंड इधर रहता है आपका रिमाइंडर
इधर आपका कोशेंट, ये आपने पढ़ा होगा डिविडेंडो। चलिए, तो 30 जो हो गया वो डिविडेंड हो गया, और यहाँ पे ये जो 3 जो होगा वो जो कॉमन टर्म होगा वो क्या होगा, डिविजर होगा, डिविजर होगा। मैं ये समझा रहा हूँ डिटेल में ताकि आप लोगों को आगे कोई दिक्कत ना हो, डिविजर होगा। और यहाँ पे क्वेश्चन जो आएगा ये आपके इधर नीचे लिखते जाएंगे, यहाँ पे रिमाइंडर नहीं आता है, ठीक। तो दोनों ही तरीके से लिख दिया, इसको ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। जो बचपन में आप लोगों ने डिवीजन पढ़ा होगा उसमें आप डिवीजन जो है ऐसे किए होंगे, इस तरीके से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करें। चलिए, हमने क्या क्या ले लिया, हमारा डिविडेंड हो गया, 3 नंबर हो गए और डिविजन भी हो गया। और यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट था कि 1 प्राइम फैक्टर चूज करना है वो हमने ले लिया। और दूसरा क्या था, दूसरा था कि जो भी नंबर है एक्स वाई जेड उनको क्या करना है, एक रो में लिखना है, तो रो में लिख दिया। और उसके बाद ये जो प्राइम फैक्टर है उससे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो चलिए हम डिवाइड करते हैं, ये हो गया 28 और ये आपका 10 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। अब आते हैं, ये आपके क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं यहाँ पे आपका कौन कौन सा कोफैक्टर हो सकता है, प्राइम फैक्टर क्या क्या होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर जो है 2 हो सकता है, क्वोशेंट इसका 6 हो जाएगा, इसका 14 हो जाएगा और इसका 5 हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे, अब 6, 14 और 5 का प्राइम फैक्टर क्या होगा। अब इसका प्राइम फैक्टर लेंगे तो इसका प्राइम फैक्टर भी हो जाएगा 2। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन जो आएगा 3, 7, ठीक। अब देखिए हमने क्या बोला था, थर्ड नंबर में बोला था कि राइट द क्वेश्चन फॉर ईच नंबर, प्रत्येक नंबर के लिए क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। और यदि कोई प्राइम फैक्टर आप जो ने सिलेक्ट किया है, आपने यहाँ पे प्राइम फैक्टर क्या सिलेक्ट किया है, 2 सिलेक्ट किया है, और उस प्राइम फैक्टर से कोई नंबर यदि डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसको क्या करना है, एज इट इज लिखना है। तो एज इट इज 5 को क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। 5 क्या है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 5 को एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए लास्ट में क्या है, बोले थे कि उस प्रोसेस को जब तक रिपीट करना है तब तक कि कोई को प्राइम फैक्टर ना मिले। जैसे 375 है, अब इसका को प्राइम फैक्टर क्या मिलेगा, तो आप इसका यदि को प्राइम फैक्टर निकालने जाएंगे तो इसका को प्राइम फैक्टर आपको नहीं मिलने वाला। तो जब को प्राइम फैक्टर आपको मिलेगा ही नहीं तो वहां पे आपको ये प्रोसेस रोक देना है, आपको प्रोसेस वहीं तक करना है जब तक आपको प्राइम फैक्टर मिले। अब इसके बाद प्राइम फैक्टर नहीं मिलने वाला है, ठीक। अब याद कीजिए 5 नंबर का पॉइंट, 5 नंबर का पॉइंट में क्या बोला था कि जितने भी डिविजर हैं और ये क्वोशेंट हैं उनका जब प्रोडक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एलसीएम मिल जाएगा। तो हम अब यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर, इधर जो कॉमन फैक्टर होगा वो कॉमन फैक्टर गुणे अनकॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर गुने अनकॉमन फैक्टर। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या होने वाला है और अनकॉमन फैक्टर क्या होने वाला है,
ये जो नंबर है ये है आपके अनकॉमन फैक्टर, ठीक। और इधर के नंबर में देखेंगे कॉमन फैक्टर क्या होगा। कॉमन फैक्टर उसको बोलेंगे जो सभी नंबरों में कॉमन होना चाहिए। अब देखिए ये जो है कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर 3, 2, 2 क्या है, कॉमन फैक्टर है, और यह है अनकॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे एक और बात आपको ध्यान देने की है। कॉमन फैक्टर जो है गिव्स HCF, कॉमन फैक्टर आपको क्या देगा, HCF देगा। जब कॉमन फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तो HCF मिलेगा। तो अब आप लोग के दिमाग में आएगा कि 3, 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा HCF मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये कॉमन फैक्टर ऐसे होने चाहिए जो इन तीनों नंबरों में कॉमन हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 3 जो है इन तीनों में कॉमन है, यहाँ पे 2 देखेंगे तो तीनों में कॉमन है, लेकिन ये जो है 2 केवल 6 और 14 में कॉमन है, 5 में कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे ये 2 जो है ये ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है, कॉमन फैक्टर तो है लेकिन ये ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है जो आपको HCF दे पाए। तो आपका कॉमन फैक्टर जो है ये है 3 और 2 जो आपको HCF देगा। मतलब ऐसा कॉमन फैक्टर जो सभी नंबर के लिए हो वो आपको HCF देगा। मतलब हम बोल सकते हैं कॉमन फैक्टर फॉर ऑल नंबर, ठीक। कॉमन फैक्टर तो ये 3, 2, 2 तीनों है, लेकिन ये तीनों से आपको HCF नहीं मिलेगा। इसमें 3 और 2 जो है ऐसा नंबर है जो आपको HCF दे सकता है। क्यों? क्योंकि ये सारे नंबरों में कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर ऐसा कॉमन फैक्टर जो सारे नंबर में कॉमन हो वही आपको HCF देगा। तो केवल मैंने जो यहाँ पे लिखा कॉमन फैक्टर गिव्स HCF, तो ऐसा ना समझ लें कि ये जो भी आपका यहाँ पे डिविजन रहेगा उस सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो HCF मिल जाएगा, ऐसा गलत हो जाएगा। उसमें से हमको वही कॉमन फैक्टर लेना है जो सारे नंबर में कॉमन हो, अवेलेबल हो, उपलब्ध हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लास्ट का 2 जो है तीनों में कॉमन नहीं है, तो इसको HCF के लिए यूज हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हमारा LCM क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर मिल जाएगा। तो घर पे आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें कितना आंसर आ रहा है, वो आपका LCM होगा। अब HCF की बात करें, यहाँ से HCF भी निकाल सकते हैं। HCF की बात करें तो HCF आपका हो जाएगा 3 इंटू 2 यानी 6, ठीक। तो HCF जो है आपके यहाँ पे 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 और 2 जो है इन तीनों में कॉमन है। और ऊपर के जो नंबर आपको दिए हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, उसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका LCM मिलता है, ठीक है। तो आशा करता हूं आप लोग ये जो कंसेप्ट है बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी इसी तरह के कंसेप्ट मैं आप लोग के लिए लाता रहूं और आप लोग को पढ़ाता रहूं, ताकि आप लोग अपने लक्ष्य को पाने में कामयाब हो जाएं। तो चलिए मिलते हैं एक और अच्छे कंसेप्ट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।